प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 6 जुलाई मंगलवार। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्या 22 से 32 तक। तुम इस्राएल कहलाओगे क्योंकि ईश्वर पर विजयी हो गए। याकूब रात को उठा और अपनी 2 पत्नियों, 2 दासियों और 11 पुत्रों के साथ यब्बोक नामक नदी के उस पार गया। वह उन्हें और अपनी सारी संपत्ति नदी के उस पार ले गया और इस पार अकेला ही रह गया। एक पुरुष भोर तक उसके साथ कुश्ती लड़ता रहा, जब तक उसने देखा कि वह याकूब को पछाड़ नहीं सका, तो उसने उसकी जांघ की नस पर प्रहार किया और लड़ते लड़ते याकूब के जांघ का जोड़ उखड़ गया। उसने कहा, मुझे जाने दो क्योंकि भोर हो गया है। याकूब ने उत्तर दिया, जब तक तुम मुझे आशीर्वाद नहीं दोगे तब तक मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने उत्तर दिया, मेरा नाम याकूब है। इस पर उसने कहा, अब से तुम याकूब नहीं बल्कि इस्राएल कहलाओगे, क्योंकि तुम ईश्वर और मनुष्य के साथ लड़कर विजयी हो गए। तब याकूब ने पूछा, मुझे अपना नाम बता दो। उसने उत्तर दिया, तुम मेरा नाम क्यों जानना चाहते हो? और उसने वहाँ याकूब को आशीर्वाद दिया। याकूब ने उस स्थान का नाम पनुएल रखा, क्योंकि उसने कहा, ईश्वर को आमने सामने देखने पर भी मैं जीवित रह गया। जब उसने पनुएल पार किया तो सूर्य उग गया। उस समय से जांघ का जोड़ उखड़ जाने के कारण वह लड़खड़ाता रहा। इस कारण इस्राएली आज तक जांघ की नस नहीं खाते, क्योंकि उस मनुष्य ने याकूब के उस नस पर प्रहार किया था। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 9 वाक्य 32 से 38 तक। लोग एक गूंगे अबदूतग्रस्त मनुष्य को यीशु के पास ले आए। यीशु ने अबदूत को निकाला और वह गूंगा बोलने लगा। लोग अचंभे में पड़कर कहने लगे, इस्राएल में ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा गया है। परंतु फरीसी कहते थे, ये नरक दूतों के नायक की सहायता से अबदूतों को निकालता है। यीशु सभागृहों में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते, हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करते हुए सब नगरों और गांवों में घूमते रहते थे। लोगों को देखकर यीशु को उन पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थके मांदे पड़े हुए थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, फसल तो बहुत है, परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजें। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है।
ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कल के पहले पाठ में हमने सुना उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 28 से कि कैसे ईश्वर ने याकूब को दिव्य दर्शन दिया सपने में और याकूब से ये प्रतिज्ञा की कि तुम जहां कहीं भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। याकूब अपने ननिहाल की ओर जा रहा था, अपने लिए कन्या ढूंढने के लिए, पत्नी ढूंढने के लिए। और याकूब हारान पहुंच गया और वहां पर लाबान की 2 बेटियों को, लेया और राहेल को अपनी पत्नियां बनाई और उनसे संतान भी उत्पन्न हुए। और 14 साल के बाद वह अपने देश कनान की ओर वापस लौट रहा है। मार्ग में सबको नदी के उस पार भेज दिया था, इस पार याकूब रह गया। रात के समय फिर ईश्वर का दर्शन होता है। एक स्वर्गदूत आकर याकूब से लड़ने लगता है, कुश्ती करने लगता है और ये कुश्ती जारी रही। स्वर्गदूत याकूब को हरा नहीं पाया और याकूब स्वर्गदूत को भी हरा नहीं पाया। बहुत सुंदर प्रतीक है याकूब का उस स्वर्गदूत के साथ कुश्ती, लड़ाई एक बहुत सुंदर प्रतीक है हम विश्वासियों के लिए। एक विश्वासी का ईश्वर के साथ इतना गहरा रिश्ता है कि कभी कभी वो कुश्ती और लड़ाई में भी परिवर्तित हो जाता है। उत्पत्ति ग्रंथ में आप पढ़ते हैं इब्राहिम के बारे में। जब इब्राहिम को पता चला कि सोदोम और गोमोरा का विनाश होने वाला है, इब्राहिम ईश्वर के सामने खड़ा होता है, कहता है कि आप इस तरह नहीं कर सकते। अगर वहां पर 50 भी धर्मी होंगे तो आप कैसे इन नगरों को नष्ट कर सकते हैं? अगर 20 होंगे, अगर 10 होंगे, एक प्रकार का संघर्ष है ईश्वर के साथ, एक प्रकार की लड़ाई है। हम पढ़ेंगे निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 32 वाक्य 32 में, जब ईश्वर ने तय किया कि मैं इस्राएलियों को नष्ट करूंगा, मूसा खड़ा हो जाता है, कहता है कि आप नहीं कर सकते। यदि आप अपनी जनता को क्षमा ना करें तो आप मेरा नाम अपने ग्रंथ से हटा देना। संघर्ष, लड़ना। हम सुसमाचारों में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु गेत्सेमनी बाग में अपने ईश्वर से लड़ता है, इसे हटाइए हटाइए, संघर्ष करता है। हमारा ईश्वर के साथ रिश्ता इतना गहरा है कि कभी कभी हम लोग ईश्वर से संघर्ष भी करते हैं। यह उस गहरे रिश्ते को बताता है, उसका द्योतक है। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 20 में हम पढ़ते हैं, यदि कोई मेरी वाणी सुनकर मेरे लिए द्वार खोलेगा, मैं आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। एक आदान प्रदान। बाइबल में हम बार बार पढ़ेंगे, ईश्वर कहता है तुम मेरी प्रजा हो और मैं तुम्हारा ईश्वर हूंगा। एक गहरा रिश्ता। याकूब का स्वर्गदूत से लड़ना एक सुंदर प्रतीक है। अंत में स्वर्गदूत ने याकूब के जांघ के नस पर प्रहार किया और एक तरह से याकूब हार गया। और स्वर्गदूत याकूब को छोड़कर जाने वाला था क्योंकि वह सुबह हो रही थी, लेकिन याकूब ने कहा आप मुझे आशीर्वाद दीजिए तभी मैं आपको जाने दूंगा। आपको मुझे आशीर्वाद देना होगा। हम पढ़ेंगे कि याकूब के अंदर आशीर्वाद के लिए एक विशेष प्यास थी। याकूब ने अपने पिता को धोखा देकर आशीर्वाद लिया। और यहां पर भी हम देखते हैं कि याकूब स्वर्गदूत से कहता है कि मुझे आपको आशीर्वाद देना होगा तभी आप जा सकते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस दुनिया में आशीर्वाद का बहुत बड़ा महत्व है। ईश्वर की आशीर्वाद का महत्व है, बड़ों की आशीर्वाद का महत्व है, माँ बाप के आशीर्वाद का महत्व है, गरीबों के आशीर्वाद का महत्व है, दुर्भाग्यशाली लोगों के आशीर्वाद का महत्व है। मैं अक्सर लोगों से बोला करता हूं कि आशीर्वाद पैसे से भी महत्वपूर्ण है, बढ़कर है। मेरे साथ काम करने वाले एक भाई की पत्नी ने 2 बार बच्चा जन्म दिया, सोने जैसे बच्चे। दोनों बार नॉर्मल डिलीवरी दिया। मैंने उस भाई से कहा, जानते हो इसे आशीर्वाद कहते हैं, पैसे से बढ़कर। तो याकूब के अंदर आशीर्वाद के लिए एक बहुत बड़ी प्यास थी। हमारे अंदर भी ऐसा होना चाहिए। जब याकूब ने कहा कि आपको मुझे आशीर्वाद देना होगा,
तो स्वर्गदूत ने पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है? उसने कहा मेरा नाम है याकूब। स्वर्गदूत ने कहा आज से तुम इस्राएल कहलाओगे। स्वर्गदूत ने याकूब को एक नया नाम दिया क्योंकि तुम ईश्वर के साथ लड़े और जीत गए। इस्राएल नाम का मतलब ही यह है, ईश्वर के साथ संघर्ष करके जीतना। मेरे प्रिय भाई और बहनों, याकूब इब्राहिम की तरह हमारे लिए एक सुंदर नमूना है, ईश्वर के साथ एक गहरे रिश्ते का नमूना, आशीर्वाद प्राप्ति के लिए लालसा का नमूना। ईश्वर ने याकूब को बहुत आशीर्वाद दिया। और आज के समाचार में हमने सुना कि लोग एक गूंगे अबदूतग्रस्त मनुष्य को यीशु के पास ले आए। यीशु ने अबदूत को निकाला और वो गूंगा बोलने लगा। प्रभु के स्पर्श से वो गूंगा बोलने लगता है। उसके अंदर जो अबदूत था उसको हटाने से गूंगा बोलने लगता है, अभिव्यक्ति करने लगता है, उसकी आवाज बुलंद हो जाती है। जब हम भी स्वतंत्र होते जाते हैं, हमारी भी आवाज बुलंद होती जाती है। हम भी अपने हृदय की बातों को प्रकट कर पाते हैं। हम छिपते नहीं, अब स्वतंत्र हो जाते हैं। हमारी आवाज सुनाई देती है। हमारे जीवन में बहुत सारी विसंगतियां हैं, बहुत सारी दुर्बलताएं हैं, कई क्षेत्र में हम कमजोर हैं। जिस समय प्रभु का स्पर्श हमें मिलेगा, हमारे अंदर जो बुराई की ताकत कार्य कर रही है उससे हमें छुटकारा मिल जाएगा। तब हम लोग भी स्वतंत्र हो जाएंगे, हम भी बुलंद हो जाएंगे, हमारे अंदर भी शक्ति आ जाएगी, ताकत आ जाएगी। प्रभु यीशु ने क्या कहा है प्रेरित चरित्र अध्याय 1 वाक्य 8 में, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तो तुम्हें सामर्थ्य मिल जाएगा। पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तो तुम्हें सामर्थ्य मिल जाएगा। लेकिन जब अशुद्ध आत्मा हमारे अंदर कार्य कर रही है, हमारे अंदर अबदूत कार्य कर रहे हैं, तो हम दुर्बल होते जाएंगे, हमारी आवाज कमजोर होती जाएगी, हमारी अभिव्यक्ति का सामर्थ्य कमजोर होता जाएगा। इतना बड़ा चमत्कार देखने के बाद लोगों ने कहा इस्राएल में ऐसा चमत्कार हमने कभी नहीं देखा है। वे अचंभित हो गए, उसके अंदर आश्चर्य उत्पन्न हुआ, ईश्वर के प्रति एक भय उत्पन्न हुआ। लेकिन दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं? दूसरी तरफ हमने देखा कि फरीसी कहते थे ये नरकदूतों के नायक की सहायता से अबदूतों को निकालता है। प्रभु यीशु भलाई करते थे, लेकिन यीशु की भलाई को देखकर एक तरफ लोगों के अंदर आश्चर्य उत्पन्न होता है, ईश्वर की स्तुति करने लगते हैं, तो दूसरी तरफ लोग यीशु की निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं। यह लिखा हुआ है। जब आप भलाई करने लगेंगे, अपने जीवन में लोगों के लिए समर्पित हो जाएंगे, बहुत सारे लोग आपके वश में होंगे, आपके पक्ष में होंगे, और बहुत सारे लोग आपके विपक्ष में होंगे, आपको बुरा कहेंगे, आपकी आलोचना कहेंगे। प्रभु यीशु को देखिए, यीशु सभागृहों में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते, हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करते हुए सब नगरों और गांवों में घूमते रहते थे। लोगों की प्रतिक्रियाओं ने यीशु को रोका नहीं। जो कार्य पिता ने उनको सौंपा था उस कार्य को यीशु जारी रखते हैं। एक विश्वासी के जीवन में बहुत सारी बाधाएं आ सकती हैं। लोग आपकी आलोचना कर सकते हैं, आपको तोड़ने का प्रयास कर सकते हैं। शैतान लोगों के द्वारा आपको निरुत्साहित करने का प्रयास कर सकता है। लेकिन एक विश्वासी ईश्वर के द्वारा दिए गए अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए आगे बढ़ता है। लोगों की आलोचनाओं के बावजूद प्रभु यीशु कैसे आगे जा पाए, उनके अंदर के उत्साह को कैसे बनाए रख पाए? क्योंकि प्रभु के दिल में लोगों के प्रति दर्द था, पीड़ा थी। वचन में लिखा हुआ है, लोगों को देखकर यीशु को उन पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थके मांदे पड़े हुए थे। लोगों के दर्द पीड़ाओं को देखकर यीशु अपने आप को रोक नहीं पाए। ऐसी परिस्थिति में प्रभु अपने शिष्यों से क्या कहते हैं? प्रभु कहते हैं फसल तो बहुत है
परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वो अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजें। ये फसल क्या है? ये फसल क्या है? दुख, दर्द, पीड़ाओं में पड़ा इंसान। दुख, दर्द, पीड़ाओं में पड़ा इंसान ईश्वर के राज्य की ओर झुकने को तैयार होता है। जब मनुष्य विवश हो जाता है, अपने में दुर्बलता महसूस करता है, तब ईश्वर की आवश्यकता महसूस करता है, ईश्वर के राज्य की कामना करता है, ईश्वर के वचनों को सुनने के लिए तत्पर होता है। जब मनुष्य अपने में बहुत ज्यादा पुष्ट महसूस करता है, संतुष्ट महसूस करता है, उसे ईश्वर की आवश्यकता महसूस नहीं होती है, ईश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार नहीं होता, तत्पर नहीं होता है। लेकिन जब हम पीड़ा में हैं, दर्द में हैं, हम ईश्वर के वचनों को सुनने के लिए कान खोलते हैं। लूकास अध्याय 4 वाक्य 18 और 19 में प्रभु यीशु क्या कहते हैं? पवित्र आत्मा मुझ पर छाया रहता है, उसने मेरा अभिषेक किया है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं। ये दरिद्र कौन है? दुख पीड़ाओं में जीने वाला मनुष्य, रहने वाला मनुष्य। आज भी जितने साधना केंद्र हैं, आश्रम हैं, रिट्रीट सेंटर्स हैं, कौन वहां जाता है? दुख, पीड़ा, मुसीबत में पड़े लोग। उनको सुसमाचार अच्छा लगता है, सुसमाचार सांत्वना देता है, और उस सुसमाचार को सुनने के बाद वे ईश्वर के राज्य की ओर झुकते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा, फसल के स्वामी से विनती करो कि वो अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजें। आज भी प्रभु की यही प्रार्थना है। सारे संसार में लाखों करोड़ों लोग दुखी और पीड़ित हैं, उनको सुसमाचार की आवश्यकता है, ईश्वर की सांत्वना की आवश्यकता है। प्रभु कहते हैं प्रार्थना करो ताकि अधिक से अधिक लोग मजदूर बनकर खेत में उतर आए और इन टूटे हुओं को, गिरने वालों को सहारा दें, ईश्वर के राज्य के लिए फसल काटें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, आज हम धन्यवाद देते हैं तेरे इन पवित्र वचनों के लिए, विशेष करके आज के सुसमाचार के द्वारा तूने हमारा आह्वान किया है कि संसार के लोगों के दुख दर्द को देखकर हम अपने में तरस, दया महसूस करें, उनके लिए अपने आप को समर्पित करने के लिए तैयार हो जाएं। ये तेरी तीव्र इच्छा है कि बहुत से लोग मजदूर बनकर ईश्वर के लिए काम करने के लिए तैयार हो जाएं। हम सभी को अपनी अपनी परिस्थिति में रहते हुए भी दुख पीड़ा में पड़े लोगों को ईश्वर के राज्य का प्रेम देने के लिए, ज्ञान देने के लिए कृपा प्रदान करना। ए प्रभु यीशु, इन भाई बहनों को जो इन वचनों को सुन रहे हैं आशीर्वाद देना। तेरे वचन में लिखा हुआ है, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। हर परिस्थिति में तुझ पर भरोसा रखने के लिए कृपा देना, अंधकार की शक्तियों से लड़ने के लिए ताकत देना। ए प्रभु, इस समय उनके सभी कार्यों पर आशीष देना, वे जहां कहीं भी जाएं तेरा सानिध्य उनके साथ हो। हमारी ये प्रार्थना ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन का